स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 अक्षरों का महत्व। हम ये जानते हैं कि अक्षर कहाँ से आए, अक्षर हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं, ये तो हम जानते हैं। अगर अक्षर नहीं होते तो हम पढ़ते कैसे, हम बोलते कैसे, हम एक दूसरे की बातों को कैसे समझते, हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता। तो अब इस चैप्टर में हमें अक्षरों का ज्ञान, अक्षरों का महत्व बताया गया है। अक्षरों की कहानी। ये पुस्तक अक्षरों से बनी है, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, पुस्तक है। और ये किससे बनी हुई है, अक्षरों से बनी हुई है। सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी है, मतलब कोई भी बुक हो वो किससे बनी हुई होती है, अक्षरों से ही बनी होती है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, मतलब कि अलग अलग पुस्तकें होती है। कोई इंग्लिश में होती है, कोई हिंदी में होती है, कोई संस्कृत में होती है। तो सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है, सबके अक्षर अलग अलग होते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, मतलब कि दुनिया में काफ़ी सारी पुस्तकें, करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है, मतलब हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं, मतलब कि हजारों करोड़ों रोज अखबार छपते हैं। समाचार पत्र हर कोई के घर में आता है, इसलिए सुबह सुबह सबसे पहले अखबार ही आते हैं आपके घर पर। इन सबके मूल में है अक्षर, मतलब कि सबसे मूल में, क्योंकि उसमें कुछ भी लिखा होगा तो किससे लिखा होगा, अक्षरों से ही लिखा होगा। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। अगर हम सपनों में भी नहीं सोच सकते, अगर ये आदमी के मतलब अक्षरों को ज्ञान नहीं होता आदमी को, तो दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, मतलब प्राचीन काल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, मतलब कि हम ये सोचते हैं, मतलब कि पुराने लोग क्या सोचते थे कि हमें मतलब अक्षरों का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ, ईश्वर से प्राप्त हुआ है। अब देखिए ये जैसे आदि मानव है, ये कैसे मतलब करता था, मतलब समझाता था अपनी बातें, चित्र बना कर अपनी बातें और लोगों को समझाया करते थे। ऐसी मतलब लैंग्वेज लिखते थे वे चित्र बनाने की। इसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। अब देखो, पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, मतलब पुराने ज़माने के जो लोग थे ना, वे क्या सोचते थे कि अक्षरों की खोज किसने की, ईश्वर ने की। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि खुद आदमी ने, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। आदमी ने ही मतलब कि लिपि बनाई, लिपि से उसके अक्षर बने, अक्षर से उनका मतलब जो बोलते हैं हम वो लिखने की मतलब भावनाएं, लिखने का तरीका सीखा हमने। तो ये सब किसने किया, आदमी ने किया। अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है, मतलब अब तो हम ये भी जानते हैं कि किस देश में किस समय कौन सी भाषा की खोज हुई है। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी, हमारी धरती कितनी पुरानी है, 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, मतलब 2-3 अरब तक तो पेड़ पौधे जीव जंतु कुछ नहीं था धरती पर। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पति का ही इस धरती पर राज्य रहा। उसके बाद में 2-3 अरब साल के बाद में, उसके बाद में जीव जंतु और वनस्पति मतलब पेड़ पौधे ही धरती पर उगे। फिर आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया है। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया, मतलब कि उनके पहले तो 5 अरब तक पुरानी मतलब क्या है अपनी पृथ्वी, तो 2-3 अरब तक तो पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। उसके बाद में वनस्पति और दुनिया में जीव जंतु आए। उसके बाद में कुछ 10,000 साल पहले, मतलब कि करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पति ही रहे। आदमी ने इस धरती पर 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका
बसाना शुरू किया। मतलब कि वो गांव शहर बसाना उसको कितने साल हुए? 10,000 साल हुए। वे खेती करने लगा, वे पत्थरों से औजार का इस्तेमाल करता था, क्योंकि वे मांस खाता था। तो मांस खाने के लिए मतलब जीव को मारने के लिए उनको हथियार चाहिए, औजार चाहिए, तो वह पत्थरों से औजार बनाने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए, मतलब अलग अलग प्रकृति के औजार बनाना सीखा। मानव ने मतलब आदि मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। मतलब उनको बोलना लिखना तो आता नहीं था, तो वो कैसे चित्र बना के अपने भाव व्यक्त करा करते थे। जैसे पशुओं, पक्षी, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों के धोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप और धूप का द्योतक बना। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। मतलब अलग अलग प्रकार की चीजें उन्होंने मतलब दुनिया में आकर सीखी। अब हम इसको पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।